पीओके को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद की तरफ से। इस खबर के बाद एक बार फिर से पूरे भारतवासियों की नज़र पीओके पर टिक गई है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर हो गई है और पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर से पीओके को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। बता दें दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की कूटनीति पर तो हम हमेशा से ध्यान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कूटनीति और व्यापारिक नज़रिए से बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन इस बार भारत ने रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान पर ऐसा ध्यान दिया है कि एक ही झटके में पाकिस्तान की नानी याद आ गई है। दरअसल 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के द्वारा इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एसएसओ की बैठक कंडक्ट कराई जानी है। लेकिन इस मीटिंग के ठीक पहले भारत और रूस ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला के रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पीओके पर कब्जा करके बैठा है और अपना दावा करता आया है, अब उस पीओके को लेकर के भारत ने खाली करने का आदेश दे दिया है। इसके लिए भारत ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत बड़ा दाव खेला है। दरअसल पाकिस्तान को लगा था कि इस बार जो बैठक इस्लामाबाद में हो रही है उसमें से भारत का कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन भारत ने इस बार तय किया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर ही उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे और भारत ने 9 साल बाद पाकिस्तान जाने का ऐलान किया है। तो वहीं रूस ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है। आखिर भारत किस तरीके से पीओके पर कब्जा करने जा रहा है और भारत ने रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने में कौन सा प्लान बनाया है, इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले तो इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें हम साफ साफ देख पाएंगे कि जो पार्ट हल्का सा येलो कलर में है ये इस वाले एरिया में भारत का कब्जा है, और यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिम एरिया है यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। और भारत के उत्तरी साइड में जब जम्मू कश्मीर मौजूद है, जिसमें चीन और पाकिस्तान यह दोनों देश भी अपना पैर डालकर बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर वाले हिस्सों को जूम करके देखा जाए तो यह मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसका जो मेजर पार्ट है इस पर भारत का कंट्रोल है, और रेड वाले में चीन का कंट्रोल है, और बाकी का जो ग्रीन कलर वाला एरिया आपको दिख रहा है यही है पीओके, जहां पर पाकिस्तान अपना कंट्रोल जमाए हुए हैं और पाकिस्तान इसे अपना होने का दावा करता है। इसलिए इसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो यह कश्मीर वाला हिस्सा पाकिस्तान का कभी नहीं है, बल्कि भारत का है। इसलिए हम लोग इस हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने की हर जगह कोशिश करते हैं, जिससे पीओके वाला हिस्सा हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन अब हम धीरे धीरे बेहद करीब पहुंच चुके हैं और पीओके हमारे हाथ में आने वाला है, और वापस से उस पर आज नहीं तो कल भारत का कंट्रोल मिल ही जाएगा। फिलहाल इन सब के लिए भारत के द्वारा जो रणनीति और कूटनीति या रची जा रही है, इसे सबके लिए समझना आसान नहीं है, और इसलिए जहां पर भारत चला जाता है वहां पर हर बार पाकिस्तान की बाजी पलट जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इस समय पीओके पर भारत का कब्जा वापस लाने और पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाने में भारत अकेला नहीं है, बल्कि इजराइल, रूस और तालिबान यह तीनों भारत का साथ देने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। और यह खबर पिछले दिन ही निकल कर आ रही है कि इजराइल की एक ऑफिशियली वेबसाइट पर एक मैप अपलोड किया गया था, लेकिन शायद गलती से इजराइल के द्वारा उसमें जिस मैप को दिखाया गया था उसमें पीओके वाले हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा दिखाया गया। लेकिन जब भारत के एक शख्स ने ट्वीट करके इजराइल को यह बात याद दिलाई तो उन्होंने भारत से माफ़ी भी मांगी, और उन्होंने कहा कि यह मिस्टेक एडिटर की गलती से हुआ है, और इजराइल ने तुरंत उसे मैप को हटा दिया जिसमें जम्मू कश्मीर वाले एरिया को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। यानी कि इससे साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल किस तरीके से भारत के साथ खड़ा है और खुद भारत को पीओके का हिस्सा दिलाने के सपोर्ट में है। सोचने वाली बात यह है कि जिस इजराइल से दुनिया के सभी बड़े बड़े मुस्लिम देश डरते हैं, वह इजराइल भारत के साथ खड़ा है, जो कि जब चाहे तब पाकिस्तान को एक झटके में ठिकाने लगा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले जब यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई, इसके बाद से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कई बार देखे गए।
लेकिन भारत को उल्टा सीधा कहने का अंजाम इन्हें सीधे तौर पर भारत ने दे दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब यूनाइटेड नेशन की मीट अमेरिका में हुई थी तो उस समय पाकिस्तान ने भारत को उल्टा सीधा टिप्पणी की। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को भी लेकर उन्होंने उल्टी सीधी यूनाइटेड नेशन में सामने रखी थी, जो कि भारत के लिए किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। लेकिन दुनिया ने उस समय यह नहीं देखा कि पाकिस्तान एक तरफ तो अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देशों के सामने भीख मांगने का कटोरा फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इनके तेवर अभी तक नहीं बदले हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से उल्टी सीधी बयानबाजी की गई तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंत में उन्हें सीधे तौर पर आईना दिखा दिया और एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर दुनिया के सामने पाकिस्तान से कह दिया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से पीओके को खाली करना ही पड़ेगा, जिस पर कभी पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। यहाँ जब एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन में यह बात कही तो पाकिस्तान का डर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के समय से ही शुरू हो गया और इसी बीच 15 और 16 अक्टूबर के बीच SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग की मेज़बानी इस बार पाकिस्तान के पास है, इसलिए यह मीटिंग पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के द्वारा होस्ट की जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने सोचा था कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले दुनिया भर के देश तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरीके से भारत के साथ है उससे तो भारत का कोई भी मंत्री नहीं शामिल होने वाला है, क्योंकि साल 2014 से अभी तक भारत का कोई भी मंत्री पाकिस्तान नहीं गया है। इसलिए भारत की नामौजूदगी में पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने भारत के खिलाफ अपना फैसला ले सकेगा, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसे फैसले लिए जाएं और कूटनीति के मामले में फेल हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इस खबर ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को चौंका कर रख दिया है कि एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान में हो रहे SO समिट में जाने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन जाने से पहले एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया है और जयशंकर जी ने दुनिया के सामने यह बात रख दिया है कि हम पाकिस्तान में केवल SSO समिट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम उसके एक अच्छे मेंबर हैं और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को लेकर हम कोई भी बातचीत करना नहीं चाहते। और यदि पाकिस्तान भारत से ऐसी उम्मीद रखता है तो उनकी उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा झटका यह कि रूस ने हाल ही में पाकिस्तान के सबसे कट्टर दुश्मन तालिबान, जिसका कब्जा इस समय अफगानिस्तान पर है और जिसे आतंकी संगठन माना जाता है, उस तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटाने का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि तालिबान हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहता है और तालिबान अपने अच्छे दोस्त किसी को मानता है तो वो भारत है। इसलिए तालिबान POK वाला हिस्सा भारत को दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। साथ ही आपको बता दें चाइना ने भी पाकिस्तान के पीछे से हाथ हटा लिया है और उसने भी पाकिस्तान को हिदायत दे दी है कि POK वाले मैटर पर भारत से शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करके POK भारत को वापस कर दो, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बयान के बाद पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर किसी का अगर सपोर्ट था तो वो सिर्फ चाइना था। अब आपको बता दें चाइना भी इस समय पाकिस्तान के पीछे से अपना हाथ हटा लिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि POK वाला हिस्सा वापस लेने में भारत को कामयाबी मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हर एक न्यूज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।